हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकीस्टिक कॉर्नर में। यह हमारे HTML सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम कुछ रिमेनिंग टैग्स जो बहुत ही अट्रैक्टिव है या फिर आपके वेब पेज को कुछ एडिशनल अट्रैक्शन या फिर एडिशनल ब्यूटी देंगे, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पहला है स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर पर्टिकुलर कंटेंट की इंपॉर्टेंस बताने के लिए काम में आता है। इंपॉर्टेंस मतलब कोई नॉर्मल अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, लेकिन सपोज हम लिख रहे हैं दिस इज 50% ऑफ। सो 50% मतलब बहुत, और 50% ऑफ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है उसमें। सो 50% ऑफ को अगर हम स्ट्रॉन्ग टैग में डाले तो वो बोल्ड हो गया, मीन्स थोड़ा हाईलाइटेड दिखेगा, बोल्ड दिखेगा। सो वो इंपॉर्टेंस बताता है किसी पर्टिकुलर वर्ड की। उसके बाद है इटैलिक। इटैलिक जो है स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, थोड़ा स्लैंटी टाइप में। जो इटैलिक राइटिंग्स होती है, स्लैंटी राइटिंग्स, उस फॉर्म में आपके कंटेंट को कर देगा। उसके बाद है मार्क टैग। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उस टाइम पे हम पेन से या फिर हाईलाइट से मार्क किया करते थे, हाईलाइटर यूज करते थे येलो कलर का। वो हाइलाइटर हम इसलिए यूज करते थे कि हमारा कोई टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बाद में भी पढ़ना है, तो हम येलो मार्कर से हाईलाइट करते थे। उसके लिए मार्क टैग यूज होता है। उसके बाद डेल। डेल मतलब डिलीट टैग। डिलीट ऐसा टैग है जो आपके एलिमेंट के ऊपर एक लाइन खींच देगा। ये मोस्टली मीन्स क्रॉस करने के लिए आपके एलिमेंट को क्रॉस कर देगा। ये मोस्टली आपको देखा जाता है किसी अमेज़न या फिर वेब किसी पर्टिकुलर अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर, जहाँ पे प्राइस कट करके न्यू प्राइस लिखी जाती है, डिस्काउंटेड प्राइस जो रहती है वो। सो क्रॉस करके उसके ऊपर उसके बाजू में नया प्राइस लिखी जाए। डिलीट जो है वो कंटेंट को क्रॉस करने में काम में आता है। अब बात करते हैं सब टैग की। सब टैग जो है वो अपने नॉर्मल लाइन से नीचे कोई डिस्प्ले करना होगा, उसके लिए यूज करते हैं। बेसिकली ये हम देखते हैं साइंस में, जब हम फॉर्मूलेज लिखते थे H2O, तो टू हम नीचे लिखते थे, एच के बराबर नहीं लिखते थे, एच से नीचे लिखते थे। उस टाइम पे जब केमिकल फॉर्मूलेज लिखते थे साइंस में, तो सबस्क्रिप्ट यूज करते थे। वैसे ही एक और टाइप है सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट, ऑब्वियसली सबस्क्रिप्ट नीचे है तो सुपरस्क्रिप्ट ऊपर आएगा। जैसे किसी नंबर की पावर लिखते हैं स्क्वायर फाइंड आउट करते टाइम पे, तो उसके नंबर के ऊपर लिखते हैं, सो सुपरस्क्रिप्ट। सो ये सब जो टैग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और टैग है प्री टैग। प्री टैग जो है, हमने देखा HTML में हम कुछ भी अगर लिखेंगे तो एक सीधे लाइन में आता है। हम कैसे भी लिखे, 10 लाइन छोड़ के भी लिखे, तो भी एक सीधे लाइन में ही आएगा पैराग्राफ। लेकिन प्री टैग का काम है कि जिस वे में आप लिख रहे हो उस वे में डिस्प्ले करता है। मीन्स आड़ा टेढ़ा कैसे लिखोगे, अगर आपने 3 लाइन छोड़ के सपोज आई लिखा और 3 लाइन छोड़ के गजानन लिखा, तो वो डिस्प्ले में भी वैसा ही आएगा, आय उसके बाद थोड़ी स्पेसिंग फिर गजानन। प्री टैग रैंडमली लिखने वाला, रैंडमली जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। आ जाते हैं हमारे VS कोड पे। सबसे पहले एक फाइल बना लेंगे, रिमेनिंग टैग्स डॉट HTML। इसमें बॉयलर प्लेट ले लेंगे और यहाँ पे मैं H1 दे के सम इम्पोर्टेंट टैग्स ऐसा हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग जो है हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर जो नीचे का कंटेंट है वो किस लिए है। इसको रन करके देखें तो आ गया हमारा सम इम्पोर्टेंट टैग्स। अब एक काम कर लेते हैं, गूगल पे जाके हमारे फेवरेट विराट कोहली का कुछ एक पैराग्राफ ले लेते हैं। चलो विकिपीडिया को ही पूछ लेते हैं। विकिपीडिया भाई कुछ बताइए विराट कोहली के बारे में। यहाँ से एक काम कर देते हैं, नीचे जाके उनके फैमिली का कुछ, या फिर उसके विराट के बचपन का कुछ ले लेते हैं, चाइल्डहुड। सो अर्लियर लाइफ, ओके। यहाँ से जस्ट कॉपी करना है, जितना चाहिए उतना। आप अपने फेवरेट प्लेयर का ले लो।
जो अच्छा लगता है, बस अपने को पैराग्राफ चाहिए। सो पी टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे, उसको थोड़ा डॉक्यूमेंट कर देंगे, फॉर्मेट करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। सो सेव करते हैं तो देख सकते हैं आप, हमारा जो है आउटपुट आ गया है, पैराग्राफ आ गया है। थोड़ा इस साइज को बड़ा कर लेते हैं, मतलब आपको आउटपुट अच्छे से दिखेगा। अब विराट कोहली। सो अब हमारे जो इम्पोर्टेंट टैग्स है वो हम एक एक अप्लाई करेंगे। सो सपोज मैं विराट कोहली को कट करके वहाँ पे मार्क टैग लगा दूँ। मार्क देखा था हमने, हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। उसको सेव किया, देख सकते हैं आप विराट कोहली के पीछे हाईलाइटेड, ऐसा जैसे हम हाईलाइटर यूज करते थे ना, वैसा हाईलाइटेड आ गया है। वैसे ही अगर 1988 जो विराट का बर्थ ईयर है उसको डेल लगा दूँ, डिलीट कर देंगे, अमर बना देंगे भाई को। सो देख सकते हैं 1988 पे स्ट्राइक आ गई है, मतलब डिलीट। हमने डिस्कस किया था, ये हम कहाँ देखते हैं, अमेजोन के प्राइजेस पे, डिस्काउंटेड प्राइजेस पे। उसके बाद सपोज मैं क्रिमिनल पे कुछ टैग, इटैलिक टैग लगा देते हैं। सो क्रिमिनल पे अगर इटैलिक लगा देंगे, सो थोड़ा स्लैंटी टाइप इटैलिक वे में उसका टेक्स्ट आ गया है। देन चलो विराट सर की मम्मी का सरनेम थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए। सो स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे। अब देख सकते हैं कोहली जो है हाईलाइटेड होके आया है। सो ये हमारा स्ट्रॉन्ग टैग काम करता है। वैसे ही हाउसवाइफ को थोड़ा कुछ ऊपर नीचे करके देख लेते हैं। सो हाउसवाइफ को सब्सक्रिप्ट लगा दिया तो नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर आ गया, जो हमने देखा था पावर्स या फिर स्क्वेयर्स के लिए यूज होता है। वैसे अगर ब्रदर को मैं सब्सक्रिप्ट लगा दूंगा, सो ब्रदर थोड़ा नीचे आया। जो हम एग्जांपल लिया था H2O, जो टू लिखते हैं नीचे, वो सब्सक्रिप्ट हो, सुपरस्क्रिप्ट हो गया है। साथ ही में एक और टैग है प्री टैग, जो हमने डिस्कस किया था। अब नॉर्मली अगर मैं लिखूं पी टैग में कुछ अक्षय और उसके बाद स्पेस स्पेस दूं, या फिर स्पेस दे के कुछ एंटर दे के लिव्स इन पुणे, अगर ऐसा दूं और सेव करूं, सो वो एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। लेकिन हमने तो आड़ा टेढ़ा लिखा था, फिर वो एक ही लाइन में क्यों हुआ? सो वो हमारा प्री टैग उसका सॉल्यूशन दे देगा। अगर मैं प्री टैग में लिखूंगा, देखो जैसा लिखा वैसा आउटपुट आया। सो ये हमारा प्री टैग। हाँ, थोड़ा टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आउटपुट हम जैसा देंगे वैसा आएगा। सो ये थे हमारे HTML के कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये टैग्स इंपॉर्टेंट है, इसको एक और बार प्रैक्टिस करके देखें। और जो भी हमने HTML में पढ़े, फॉर्म्स टैग्स, उसके बाद फॉर्म्स टैग्स, आई फ्रेम, सबकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए ये बहुत ही काम में आने वाला है। नेक्स्ट सीरीज हमारी जो है वो CSS की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कल या फिर परसों से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम स्टाइलिंग के बारे में पूरा बताएंगे। और हमने जो भी फॉर्म्स या फिर टेबल्स यूज किए हैं, वो सब हम CSS के मदद से और ब्यूटीफाई करेंगे। इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी हम साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी हम रेडी करने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिए। और अगर HTML की प्लेलिस्ट आपने एक्सेस नहीं की, तो जाके प्लीज विजिट करिए, सो दैट आप HTML आराम से पढ़ सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।